हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। देखिए फ्रेंड्स, बिहार एसटीईटी के लिए जो है नोटिफिकेशंस आ गया है। ओके, बिहार एसटीईटी के लिए जो है नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, बिहार एसटीईटी 2023 नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। फॉर्म अप्लाई की डेट जो है 9 अगस्त आज से ही स्टार्ट है और फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट जो है 23 अगस्त है। देख लीजिए, ये सिंगल पेपर के लिए कितना रुपया लग रहा है, 960 रुपया। बोथ पेपर के लिए 1440 रुपया लग रहा है। SC ST के लिए सिंगल पेपर में 760 रुपया और SC ST या PH के लिए बोथ पेपर में 1140 रुपया। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे लिंक आज एक्टिवेट हो जाएगा और नोटिफिकेशन जो है आ चुका है। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। हम लोगों ने नोटिफिकेशन को पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, तो ये जूम है, इसको जूम आउट कर देते हैं। देख लीजिए आप लोग, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति दिख रहा है अच्छे से? आप लोग को नहीं दिख रहा होगा क्योंकि काफी छोटा है। यही है नोटिफिकेशन। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आप लोग को हम नोटिफिकेशन पढ़ के दिखाते हैं। थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि जूम करना पड़ रहा है पेज को। ठीक है, देख लीजिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माध्यमिक शिक्षक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2023 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2023 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों एवं संबंधितों को सूचित किया जाता है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक इतना दिनांक 31/7/23 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 माध्यमिक के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2023 आयोजित किया जाना है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है। पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, आप लोग नोट कर लीजिए, निगेटिव मार्किंग जो है नहीं होगी। निगेटिव मार्किंग जो है नहीं होगी। परीक्षा के विषय माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 1 माध्यमिक के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषय का विवरण निम्नवत है। देख लीजिए, विषय समूह सामान्य हिंदी, विषय हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सब है पेपर 1 में। शारीरिक परीक्षा है, फिर संगीत विषय है, ललित कला विषय है, नृत्य विषय है, विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए है, फिर विषय समूह के लिए है। यहाँ देख लीजिए ये सब। फॉर्म भरने का जो एज है, अनारक्षित पुरुष मतलब कि विदाउट रिजर्वेशन वाले पुरुष का पुरुष का जो एज है 37 ईयर। जनरल महिला का एज 40 ईयर्स। पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला का 40 वर्ष। अति पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला का 40 वर्ग। अनुसूचित जाति पुरुष या महिला 42 वर्ष। अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला 42 वर्ष। ये जो है एज के बारे में था। ओके, फिर यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सब्जेक्ट के लिए निकला हुआ है। तो सामान्य हिंदी देख ही लिए, ये सब है। वाणिज्यिक विषय के लिए भी है। ठीक है, इसका है कि वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो तथा सामान्य विषयों के लिए निर्धारित पर शैक्षणिक अर्हता। फिर कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस के लिए जो है न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राप्त उपाधि DOIACC से स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE या BTech कंप्यूटर साइंस या IT अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से डिप्लोमा अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE
ई से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में बीई या बीटेक की उपाधि तथा कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर एमसीए या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक बीसीए या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा DOEACC से स्तर बी एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से DOEACC से स्तर सी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा एमसीए का 3 वर्ष कोर्स 6 सेमेस्टर एमसीए का 3 वर्षीय कोर्स 6 सेमेस्टर ये नोट कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता जो है अनिवार्य नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ये देख लीजिए फिर कृषि विषय का है, फिर संगीत विषय का है, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री का है, इकोनॉमिक्स का आया हुआ है, कॉमर्स का आया हुआ है, बॉटनी या जूलॉजी का है, मैथ का है। ठीक है, कॉमर्स वाले में है मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। फिर मैथ के लिए है प्रश्न पत्र का पैटर्न जो है देख लीजिए, शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता 50 का रहेगा और निर्दिष्ट विषय वस्तु से 100 नंबर का रहेगा, टोटल 150 नंबर का होगा एग्जाम। ओके, उम्र सीमा तो हम लोग देख ही लिए हैं। अब आइए ऑनलाइन फॉर्म भरने से रिलेटेड बता देते हैं क्या सब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा वो भी देख लेंगे। देख लीजिए, एसटीईटी पेपर 1 के विषय हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं उर्दू तथा एसटीईटी पेपर 2 के विषय में अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, मैथिली एवं वाणिज्य की पात्रता परीक्षा वर्ष 2019 एवं 2022 में आयोजित की गई है। इसलिए इन विषयों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट तय नहीं होगी। ओके, उत्तीर्णांक देख लीजिए, पासिंग नंबर क्या रहेगा, पासिंग परसेंटेज क्या रहेगा। तो सामान्य कोटि के लिए 50% लाना पड़ेगा, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% मार्क्स लाना पड़ेगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5% मार्क्स लाना पड़ेगा, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40% अंक, दिव्यांग के लिए 40% अंक, महिला के लिए 40% अंक, ये एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए लाना पड़ेगा। प्रमाण पत्र जो है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में पेपर 1 एवं पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। विभागीय आदेश ज्ञापांक 11 दिनांक 26/6/21 के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की वैधता जीवन पर्यंत लाइफ टाइम होगी। ओके, देख लीजिए फ्रेंड्स, दिनांक इतना के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की वैधता जो है जीवन पर्यंत यानी कि लाइफ टाइम होगी। ये जो आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे ये जो है लाइफ टाइम इसका वैलिडिटी रहने वाली है। तो बता ही दिए पेपर 1, 2 में कितना पैसा लगेगा सब कैटेगरी के लिए, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। ठीक है, अब आइए नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताते हैं क्योंकि एग्जाम जो है ऑनलाइन होगी। ठीक है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विधि में से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होती है का आयोजन एक से अधिक पालियों सीटिंग या तिथियों में किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम जो है एक से ज्यादा सीटिंग में होगा और डिफरेंट डेट्स में भी होगा। ऐसी परीक्षाओं में समानता अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन सभी का परीक्षा फल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि न हो। इसलिए इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। मतलब कि फ्रेंड्स ये एग्जाम जो है ऑनलाइन होगी, कंप्यूटर पे आपको ये एग्जाम देना है और साथ में नॉर्मलाइजेशन की भी फीचर्स रहने वाली है। ओके, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वेरिएशन ऑफ जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन मेथड से की जाएगी। ठीक है, उक्त प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थी को जो भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता अथवा अनुत्तीर्णता का निर्धारण इसी प्राप्तांक नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर कंडिका संख्या 7 में दिए गए उत्तीर्णांक प्रतिशत के अनुसार होगा, न कि रॉ स्कोर सही प्रश्नोत्तर के आधार पर प्राप्तांक अंक के आधार पर।
उदाहरण स्वरूप किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी का 150 अंकों की परीक्षा में रॉ स्कोर 76 है तथा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के उपरांत उसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर 74.90 आता है तो निर्धारित उत्तीर्णांक 150 का 50% इक्वल टू 75 प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित होगा। ओके, यद्यपि की परीक्षा में गलत उत्तर हेतु निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम में तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर आप ज्यादा गलत उत्तर देते हैं तो नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो आपके स्कोर में उसका प्रभाव पड़ सकता है। प्रवेश परीक्षा की तिथि। कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी विधि से आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2023 की अवधि 150 मिनट यानी कि मतलब 2.5 घंटा की होगी। ठीक है, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स की होगी। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु केवल निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क दिनांक 9 अगस्त 2023 के अपराह्न 4:30 बजे से दिनांक 23 अगस्त के अपराह्न तक स्वीकार किए जाएंगे। मतलब कि फ्रेंड्स आज से जो है 9 अगस्त शाम 4:30 बजे से ही आप लोग का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं आज से ही 9 अगस्त से ही शाम 4:30 बजे से। परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि जो है अभ्यर्थी समिति के वेबसाइट bsebstet.com पर जाकर क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 का लिंक खुलेगा जिस पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व आवेदक सुनिश्चित हो ले कि उनके पास उनका अपना कार्यरत ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर मौजूद है। अभ्यर्थी अपना ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, परीक्षा आवेदन पत्र समिति के वेबसाइट पर भरने की विस्तृत विधि निम्नवत है। वेबसाइट bsebstet.com पर जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए, जो लोग खुद से वेबसाइट से फॉर्म फिल करना चाहते हैं देख लें, वेबसाइट का नाम है bsebstet.com पर आवेदन की प्रक्रिया 3 चरण में पूर्ण होगी। पहला पंजीकरण, दूसरा भुगतान करना, तीसरा फॉर्म भरना। पंजीकरण प्रथम बार में अभ्यर्थी रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करें। तत्पश्चात इनिशियल रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा। रजिस्ट्रेशन पेज पर आवेदक अपनी संबंधित सूचनाएं भरेंगे एवं सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के पश्चात आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से एवं पंजीकृत ईमेल आईडी पर आवेदन संख्या, यूजर आईडी एवं पासवर्ड भेजा जाएगा, जिसका उपयोग कर भुगतान करने के लिए लॉगिन कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद परीक्षा शुल्क का भुगतान करना है तो देख लीजिए ये सब डिफरेंट पेमेंट मेथड है। ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ये सब मीडियम से आप पेमेंट कर सकते हो। फॉर्म भरना, आवेदक के मोबाइल एवं ईमेल पर उपलब्ध कराए गए आवेदन संख्या एवं पासवर्ड के सहयोग से पोर्टल पर पेज खुलेगा। लॉगिन करके आवेदन पत्र का पेज खुलेगा, उसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अपलोड रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर, मतलब फोटो और सिग्नेचर जो अपलोड करना उसके रिगार्डिंग है। फोटोग्राफ स्कैन किया होना चाहिए और साइज जो है 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर जो है स्कैन किया हुआ साइज 10 से 30 केबी के बीच होना चाहिए। रंगीन फोटोग्राफ हाल ही का रिसेंट होना चाहिए और फोटोग्राफ का बैकग्राउंड जो है सफेद अथवा हल्के रंग का होना चाहिए एवं कैमरा के सामने का खींचा हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आंखें एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। ओके, फोटो खिंचवाने के समय सिर पर टोपी या कोई कपड़ा या काला चश्मा स्वीकार्य नहीं है। फिर देख लीजिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। मैट्रिक 10th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जन्म तिथि के लिए, फिर इंटर 12th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, फिर स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, फिर बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, फिर अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि कोई हो तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र, फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्रीमी लेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र। नोट, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्मित होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। ओके, देख लीजिए फ्रेंड्स, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति या अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्मित होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। ओके फ्रेंड्स,
दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित पत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ होने के लिए भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र। तो यही सब है फ्रेंड्स, बाकी आप लोग देख ही सकते हो, खुद भी पढ़ सकते हो नोटिफिकेशन। मैंने जो भी इम्पोर्टेंट चीज थी, इम्पोर्टेंट काम की बातें जो भी थी, हम लोग ने डिस्कस किया आपके साथ, ठीक है। तो आप लोग देख ही लिए कौन कौन सब्जेक्ट के लिए फॉर्म निकला है, कंप्यूटर साइंस के लिए भी निकला है फ्रेंड्स, ठीक है। और भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, सब विषय के लिए, लगभग सब विषय के लिए जो है फॉर्म निकल चुका है। बिहार एसटीईटी 2023 के लिए जो भी लोग टीचर बनना चाहते हैं वो एसटीईटी का फॉर्म अवश्य भरें। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट नोटिस। तो मैं अब सेशन को एंड करता हूँ, इस वीडियो को। अगर किसी भी तरह का अगर आप लोग को दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। चलिए मैं वीडियो को एंड करता हूँ।